जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? देखिएगा, जो आपका बीआरओग्राफी में मेडिकल का प्रोसेस होता है, जो आपका फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो यहाँ पर पूरी प्रोसेस आपकी क्या रहती है, चाहे आपका किसी भी पोस्ट का मेडिकल हो या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, ये जो आपकी प्रोसेस रहेंगी वो सभी के लिए, सभी पोस्ट सभी कैटेगरी में सेम रहेंगी। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करवाने होते हैं? जो मेडिकल होता है उसमें पहले कुछ टेस्ट होते हैं जो खुद से आपको करवाने होते हैं। तो ये टेस्ट आपको कहाँ से करवाने हैं, मेडिकल आपका हार्ड होता है या फिर नॉर्मल होता है, इन सब के बारे में जो कंप्लीट आपकी जानकारी है, चलिए आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो आपका एडमिट कार्ड है वो फाइनल एडमिट कार्ड है आपके मेडिकल एग्जामिनेशन और जो आपका फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है उसके बारे में। यहाँ पर ये जो आपका एडमिट कार्ड है वो फ़िलहाल में नई भर्ती का एडमिट कार्ड है, वो है आपके मेसन की भर्ती, जो कि आपके एडीवीटी नंबर 04/2022 के अंडर आउट की गई थी। तो यहाँ पर ये जो कैंडिडेट हैं, इनका देखिए जो रिपोर्टिंग डे है वो है 26 अगस्त 2023। तो यहाँ पर जो भी डाटा यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं वो बिल्कुल आपका नया डाटा है। चाहे किसी भी पोस्ट का मेडिकल या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, चाहे ड्राइवर का हो, मैसन का हो या फिर व्हीकल मैकेनिक का जो आने वाला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, चाहे उसकी बात करें, तो सभी के लिए जो आपका प्रोसेस है वो सेम रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर जो आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं वो कौन कौन से लेकर जाने हैं। तो देखिएगा, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, एक तो वो आपको ओरिजिनल लेकर जाने हैं, प्लस में 6 फोटोकॉपीज आपको लेकर जानी हैं। जितने डॉक्यूमेंट हैं ओरिजिनल, प्लस में हर डॉक्यूमेंट के 6 फोटोकॉपीज़, यानी कि 6 सेट आपको सभी डॉक्यूमेंट के लेकर जाने होंगे। याद रखिएगा, जितने फ़ोटोकॉपीज हैं वो आपके अटेस्टेड होनी चाहिए गेजेटेड ऑफिसर से। अब ये ऑफिसर कौन से हो सकते हैं? तो यहाँ पर ये जो आपका पहला फॉर्म है अटेस्टेशन फॉर्म, इसकी कंप्लीट वीडियो हमने चैनल पर डाल रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक तो वहाँ से वो वीडियो आप देख लीजिएगा और उसमें लिस्ट में नाम दिया गया है कि आप किन ऑफिसर से जो अपने फ़ोटोकॉपीज अपने डॉक्यूमेंट हैं वो अटेस्ट करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हमने कहा कि ओरिजिनल प्लस में हर डॉक्यूमेंट के 6 फोटोकॉपीज़, यानी कि कंप्लीट डॉक्यूमेंट के 6 सेट आपको कॉपीज़ के लेकर जाने हैं। अब बात करें एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट कौन कौन से होंगे, प्लस में एसेंशियल डॉक्यूमेंट कौन कौन से होंगे। सबसे पहले है अटेस्टेशन फॉर्म। यह आपको डाउनलोड कहाँ से करना है, ये भी आपको हमने देखिए सहूलियत दे रखी है कि जो आपका डिस्क्रिप्शन में है वीडियो का, वहाँ पर जाइएगा, लिंक आपको मिल जाएगा अटेस्टेशन फॉर्म का, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरी चीज़, इसको फिल कैसे करना है, तो इसको फिल करने की जो वीडियो है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से देख लीजिएगा। तो अटेस्टेशन फॉर्म ये भी ओरिजिनल प्लस में 6 फोटोकॉपीज़ और वो भी सभी आपके अटेस्टेड होनी चाहिए। देन यहाँ पर आपका जो कंप्लीट डोमिसाइल है ओरिजिनल वो लेकर जाना है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन कहने का मतलब है कि जिस पोस्ट का आपने फॉर्म अप्लाई किया है, फॉर एग्जांपल ये जो मेसन की पोस्ट है, इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, एक तो आपके 10th क्लास है, प्लस में आपका डिप्लोमा आईटीआई का वो लेकर जाना है। अब इन सब के अलावा मान लीजिए आपने कोई एक्सपीरियंस ऐड किया है, कोई हायर क्वालिफिकेशन ऐड की है या फिर कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन ऐड की है, तो वो भी आपको लेकर जानी है। कहने का मतलब है कि आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो पोस्ट के लिए चाहिए होती है, प्लस में एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन अगर फॉर्म में आपने ऐड की थी, तो वो सभी डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने होंगे। इसके बाद है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। जितनी भी आपकी रिजर्व कैटेगरी हैं, जैसे कि एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, तो यहाँ पर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको लेकर जाना है। एक बात तो याद रखिएगा कि जो फॉर्मेट है ना कास्ट सर्टिफिकेट का, वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। जो स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्मेट होता है वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होगा, इसलिए जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट का होना चाहिए। उसके बाद अगर आप मैरिड हैं तो वो जो सर्टिफिकेट है वो लेकर जानी होगी। अगर आपने एज में छूट ली है तो वो डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना होगा। अगर एक्स सर्विसमैन है तो आपका सर्टिफिकेट, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो जो एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है वो आपको लेकर जानी होगी।
और जो लेटेस्ट आपके 10 फोटोग्राफ हैं वो आप लेकर चले जाइएगा। यहाँ पर देखिएगा, वैसे तो हर डॉक्यूमेंट की 6 कॉपीज है और प्लस में लेटेस्ट 10 फोटो आपको लेकर जाने हैं, लेकिन आपको हमारे एडवाइस रहेगी कि जितने भी डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने होते हैं ना, उनसे कुछ है 2-3 डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा लेकर जाइएगा। अगर बाय चांस कोई मिस्टेक आपसे हो जाती है, कोई डॉक्यूमेंट आपका कट फट जाता है, तो वहाँ पर दिक्कत आपको नहीं आती है अगर कोई भी चीज़ आपके पास है एक्स्ट्रा अवेलेबल है। जितने भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको हमने बताए हैं, इनके साथ कुछ और भी डॉक्यूमेंट हैं जो कि आपको लेकर जाने होंगे। सबसे पहले है जो आपका एसबीआई बैंक है, इसमें आपका बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर आपका एसबीआई का अकाउंट नहीं है तो अभी टाइम है, आप ओपन करवा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो आपका एसबीआई अकाउंट होगा, इसकी जो चेक बुक है वो भी आपको लेकर जानी होगी। प्लस में यहाँ पर जो NEFT मैंडेट फॉर्म है, ये भी आपको लेकर जाना होगा। और यहाँ पर ये जो आपका फॉर्म होता है NEFT, इसको डाउनलोड करने का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसमें कुछ चीज़ें आपको खुद से फिल करनी होती हैं, इसकी भी जो वीडियो है आपको बनाकर जल्दी ही हम प्रोवाइड करा देंगे। और कुछ जो आपका डाटा है वो आपको बैंक से ही तैयार करवाना होता है NEFT मैंडेट फॉर्म में। तो बैंक से आप ये जो फॉर्म है वो तैयार करवा लीजिएगा। इसके बाद आपका आधार कार्ड आपको लेकर जाना है, पैन कार्ड आपको लेकर जाना है, जो NPS सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये भी आपको लेकर जाना है। अब ये कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो भी आपके एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट होते हैं आपकी सहूलियत के लिए, ताकि आपको परेशान न होना पड़े, उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। इसके बाद है, अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पर जो आपका साथी है उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है या फिर उसके जो रहने का प्रूफ है वो भी आपके पास होना चाहिए। अगर आपके मैरिज सर्टिफिकेट में ये चीज़ मेंशन नहीं है तो जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है यहाँ से आप एफिडेविट बनवा लीजिएगा। इन सब के अलावा अगर आपके नाम में फादर नेम, मदर नेम, अगर सभी डॉक्यूमेंट में ये चीज़ें मिसमैच है तो इसके लिए भी जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का एफिडेविट है वो भी आपको तैयार करवाना होगा। तो ये आपके कंप्लीट डॉक्यूमेंट है जो कि आपको लेकर जाने हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है इन सब के बारे में डाउट आपका नहीं बचा होगा। अब चलिए बात करते हैं आपके मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में। सबसे पहले तो आप एक बात नोट कर लीजिए कि जो आपका मेडिकल होने वाला है वो मेडिकल उन्हीं बच्चों का होता है जो आपके फाइनल लिस्ट में सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप फाइनल लिस्ट में सिलेक्ट हो चुके हैं तो उसके बाद आपका मेडिकल होगा, जिन बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पर मेडिकल में अगर फिट आप हो जाते हैं तो जो आपको जॉइनिंग है वो मिल जाती है। अब मेडिकल तो वैसे आपका जो सेंटर होगा BRO ग्रिफ का, वहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। वहाँ पर आपके आर्मी के मेडिकल ऑफिसर होंगे, वो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन लेने वाले हैं। लेकिन कुछ यहाँ पर टेस्ट होते हैं जो आपको पहले से करवा के लेकर जाने होंगे। वो टेस्ट कौन कौन से हैं, कितने दिन से आपके पहले के होने चाहिए मेडिकल से, और कहाँ से करवाने हैं, ये चीज़ देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका पॉइंट नंबर 10 है वहाँ पर कहा गया है कि ये जो कुछ आपके 3 टेस्ट हैं ये आपको करवाने होंगे। कहाँ से करवाने हैं, या तो जो आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या फिर लेबोरेटरी है वहाँ से करवा लीजिए, या फिर आपका कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, प्राइवेट लेबोरेटरी है, लेकिन वो आपके गवर्नमेंट अप्रूव्ड होनी चाहिए, वहाँ से आप करवा सकते हैं। हमारी सबसे पहली एडवाइस यही रहेगी कि जो आपका आसपास का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ से टेस्ट आप करवाइएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन अगर दिक्कत आपको आती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये टेस्ट अवेलेबल नहीं होते हैं, तो आप उस हॉस्पिटल से या फिर उस लेबोरेटरी से ये टेस्ट करवाइएगा जो आपका गवर्नमेंट अप्रूव्ड होता है। टेस्ट कौन कौन से करवाने हैं, सबसे पहले है CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट, जो ब्लड टेस्ट है वो करवाना है, सीधी सी बात है। इसके बाद है यूरिन RE एंड ME टेस्ट, ये करवाना है। तीसरा है ब्लड ग्रुपिंग एंड RS टाइपिंग। ये 3 टेस्ट हैं, ये पहले से आपको करवा के साथ में लेकर जाने होंगे। अब इनके बारे में एक और बात याद रखिएगा कि ये जो टेस्ट है ना, जिस डेट को आपको रिपोर्ट करना है, जिस डेट को आपका मेडिकल होने वाला है, उससे 1 महीने से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए।
आपको क्या करना है, नॉर्मली जब भी आप अपने मेडिकल के लिए या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए घर से निकलते हैं तो उससे मैक्सिमम 2 या 3 दिन पहले टेस्ट करवा लीजिएगा। रिपोर्ट आपको मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वो आपके ज़्यादा दिन पुराने नहीं होते हैं, वहाँ से टेस्ट आप लेकर चले जाइएगा, मेडिकल आपका कंप्लीट हो जाएगा। इन सब के अलावा जो आपका मेडिकल का प्रोसेस है, इसमें कहा गया है कि जब आपका मेडिकल होगा तो पूरी बॉडी की जो साफ़ सफाई है वो अच्छे से आप करके जाइएगा। जितने भी यहाँ पर आपके बॉडी पार्ट हैं वो कंप्लीट आपके साफ़ होने चाहिए। मेडिकल आपका अच्छी तरीके से कंडक्ट किया जाता है। लेकिन डाउट आता है बच्चों का, क्या मेडिकल हार्ड होता है या फिर आपका नॉर्मल होता है? तो मैं बता देता हूँ, चाहे आपने उन बच्चों से रिव्यू लिए होंगे जिन्होंने मेडिकल दिया है, तो आप उनसे भी कंफर्म कर लीजिएगा कि मेडिकल का लेवल क्या होता है। मेडिकल का लेवल आपका नॉर्मल होता है, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। अब कोई बच्चा है उसको परमानेंट ही कोई दिक्कत होती है, सिर्फ उसी को आउट किया जाता है। नॉर्मली अगर कोई दिक्कत है तो वहाँ पर आपको इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता है, मेडिकल आपको फिट कर दिया जाता है। मेडिकल में देखिएगा, जो आपके मेनली पॉइंट चेक होते हैं उसके बारे में भी आपको बता देते हैं कि किस आपके पॉइंट में सबसे ज़्यादा बच्चे बाहर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो ज़्यादातर बच्चों का पॉइंट बनता है वो है आपका बीपी का। तो यहाँ पर जब आपका मेडिकल होता है, बिल्कुल आप नॉर्मल रहिएगा। यहाँ पर घबराहट के कारण कई बच्चों का बीपी है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर भी आपको जानकर हैरानी होगी कि जो आपका बीआरओ का मेडिकल होता है, तो जो आपके डॉक्टर होते हैं इतना ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं कि जिसका बीपी 150 तक चला जाता है उसको भी फिट कर दिया जाता है। नॉर्मली आपका बीपी 120 तक होना चाहिए, लेकिन 150 तक जो आपका बीपी है वो वहाँ पर कई बच्चों का फिट कर दिया जाता है। इतनी दिक्कत आपको नहीं आती है। इसके बाद जो आपका एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट चेक होता है अच्छे से, वो है आपका आई टेस्ट। यहाँ पर अगर 6/6 विदाउट ग्लास आपके आइज़ हैं तो बिल्कुल सबसे बढ़िया है। लेकिन अगर मान लीजिए ज़्यादा दिक्कत है, आपकी आँखें बिल्कुल भी अच्छी नहीं हैं, तो सर्जरी वगैरह करवा लीजिएगा, इस चीज़ का ज़्यादा पता नहीं चलता है। इन सब के अलावा जो आपका नौकनी होता है वो भी अच्छे से चेक होता है। नौकनी की अगर दिक्कत है तो बहुत सारे यूट्यूब पर आपको वीडियो मिल जाएंगे, एक्सरसाइज कर लीजिएगा, ये दिक्कत भी ठीक हो सकती है, ये कोई परमानेंट दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपका फ्लैट फुट, जो फ्लैट फुट है वो भी अच्छे से चेक होता है। अगर फ्लैट फुट है तो उसकी भी एक्सरसाइज की वीडियो बहुत सारी यूट्यूब पर मिल जाएंगी, वो भी देख लीजिएगा। नॉर्मली आप जूता पहन कर रेस वगैरह करते हैं तो यहाँ पर आपको जूता इस्तेमाल करना है, फ्लैट फुट का डर वहाँ पर आपको ज़्यादा नहीं रहता है। इन सब के अलावा जो आपका हैंड है उसका मूवमेंट वगैरह, हाथों में बैंड वगैरह नहीं होना चाहिए। हाथ के पाँव की जो उंगलियां हैं वो अच्छे से आपकी मूवमेंट करनी चाहिए, तब यहाँ पर आपको दिक्कतें नहीं आती है। जो आपके प्राइवेट पार्ट हैं वो अच्छे से चेक होंगे, आपको पाइल्स वगैरह नहीं होने चाहिए। ये टेस्ट आपके सब कुछ अच्छे से चेक किए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके सबसे ज़्यादा आई टेस्ट वगैरह है या फिर आपका हेयरिंग टेस्ट है, कानों में जो आपका पर्दा है उसमें कोई छेद वगैरह न हो, आपके दांत वगैरह इसमें कीड़े वगैरह नहीं होने चाहिए। कुछ बच्चों का डाउट आता है कि हमने फिलिंग करवा रखी है, हमारे दांतों में कैप है, क्या उसकी दिक्कत आती है? तो देखिएगा, नॉर्मली दिक्कत नहीं आती है। अगर आपके दांत बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, फिलिंग आपने करवा रखी है, आपके दांतों में कैप है, लेकिन वो बिल्कुल साफ़ तरीके से नज़र नहीं आती है, तो बिल्कुल भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, मेडिकल आप फिट कर दिए जाओगे, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिनके मेडिकल के आपके पॉइंट ज़्यादा मिलते हैं बच्चों के रिजेक्ट होने के मामले में। तो अगर ये चीज़ आपके बिल्कुल फिट हैं तो यहाँ पर आपका जो मेडिकल है वो बिल्कुल आपका हो जाएगा। मेडिकल में फिर से बोलता हूँ कि इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, मेडिकल आपका नॉर्मल ही होता है। बस आपको वहाँ पर बिल्कुल डरना नहीं है, शरीर की जो साफ़ सफाई है अच्छे से करके जानी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारी चीज़ें आप आराम से कंप्लीट कर लोगे और फाइनली सिलेक्ट भी हो जाओगे। तो एक कंप्लीट जानकारी थी, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी बाई चांस को डाउट आपका रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
तो अगर BRO में किसी पोस्ट की किसी भर्ती की तैयारी आप कर रहे हैं तो नीचे व्हाट्सअप नंबर आपको दिया हुआ है 89 306 38 526। यहाँ पर व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। हर पोस्ट की हर भर्ती की जो है आप तैयारी BRO की हमारे साथ जरूर कर सकते हैं। तो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जुड़े रहिएगा। जय हिंद।